नमस्ते। कैसे हैं आप? आज मुझे देखकर आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा विषय पढ़ना है। हिंदी, कक्षा 6 हिंदी। तो आज मैं आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना, तो आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो सुनिए। एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था भोलू। भोलू बड़ा नटखट था। वो इधर उधर खेलने के लिए घूमता रहता था। एक दिन उसे रास्ते में कुत्ते का बच्चा यानी पिल्ला मिला। उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए वह उसे उठाकर घर ले आया और उसने अपने माता पिता को कहा कि मैं इसे घर में रखूं। पहले तो माता पिता ने मना किया, लेकिन बाद में भोलू की खुशी के लिए उसने उनको घर में रख लिया। फिर उसने एक नाम दिया। इसका नाम था टाइगर। उसे टाइगर बहुत अच्छा लगता था। वो पूरा दिन टाइगर के साथ खेलता रहता था। लेकिन उनके माता पिता को इतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसकी जो खेलने की आदत, कुत्ते की जो वफादारी थी, उसके हिसाब से उनको रखा। और एक दिन सब गहरी नींद में रात को सो रहे थे। तब अचानक कुछ आवाज़ आई। तो टाइगर ने देखा कि कहीं आवाज़ आ रही है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत अंधेरा था। फिर एक आवाज़ आई तो लगा कि कुछ गिरा है। देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसके कंधे पर थैला था। उस थैले में बहुत सारी चोरी की हुई चीज़ें थी, जिस सोना था, पैसा था, बहुत सारी चीज़ थी जो उसने चुराई थी। तो वो टाइगर था ना, वो चिल्लाने लगा जोर जोर से। सब लोग गहरी नींद में उठ गए। भाव भाव की आवाज़ से सब लोग गहरी नींद में उठ गए और देखा तो एक आदमी कंधे पर थैला लिए खड़ा था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो वो भाग रहा था, लेकिन तुरंत टाइगर ने दौड़कर उसको गिरा दिया और उसका पैर को दबोच लिया। और सब लोग कहने लगे जल्दी जल्दी पुलिस को फ़ोन करो, यानी चोर पकड़ा जाएगा। फिर पुलिस आई। तब तक टाइगर ने उस चोर को दबोच कर रखा था कि चोर भाग न जाए। फिर पुलिस आई, चोर को पकड़ा और सब खुश हो गए। टाइगर और भोलू दोनों घर में गए। सेठ ने तारीफ की कि भोलू, आज तुम्हारी वजह से हमारे घर में चोरी हुई, बच गई। और टाइगर को भी शाबाशी दी कि आज तुमने अपने वफादारी का साबित कर दी कि तुम बहुत वफादार प्राणी हो। आपको मालूम है बच्चों कि कुत्ता वफादार प्राणी है। तो चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 3 में समझदार नन्ही, आपका जो इकाई है कहानी, उसको हम कहेंगे। तो प्रकार है कहानी, लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो तैयार है ना आप लोग? तो मैं शुरू करती हूँ, आप ध्यान से सुनना। फिर इसके प्रश्न भी आपको लिखने हैं, इसलिए तो शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में नन्ही और उसकी माँ रहते थे। दोनों घूमते घूमते तट पर आए। तट पर नन्ही घूम रही थी। अचानक उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ आई। पास में बहुत बड़ा दलदल था। जो कादव कीचड़ होते ना, उस दलदल में फंसा हुआ था बिच्छू। तो वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ। नन्ही वहाँ देखने गई तो उसने वहाँ बिच्छू को देखा। बिच्छू को देखकर उसने बचाने का प्रयत्न किया और वहाँ वो दलदल में गई और बिच्छू को बाहर ले आई। उसने उसे सूखे स्थान पर रखा और नन्ही भी शांति से बैठी थी। जैसे ही बैठी थी, बिच्छू को शरारत सूझी। उसने नन्ही के पैर में डंक मार दिया। नन्ही तो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मैंने तुझे बचाया बिच्छू, और तूने मुझे डंक मार लिया, मुझे कितना दर्द होता है। लेकिन बिच्छू तो हंसने लगा, क्योंकि उसने शैतानी की, इसलिए वो बड़ा नटखट था बिच्छू। आपकी तरह बच्चों, आप भी नटखट हो ना, इसलिए। तो नन्ही तो बहुत देर हो गई थी। उसने कहा ठीक है बिच्छू, आज मैं अपने घर जा रही हूँ। वह नदी के किनारे जाने लगी। माँ ने कहा नन्ही बेटा, क्यों आज देर हो गई? उसने कहा माँ, आज एक बिच्छू चिल्ला रहा था, दलदल में था, उसको मैंने बचाया, इसलिए मुझे देर हो गई।
और मैंने बिच्छू को बचाया, लेकिन उसने मुझे पैरों में डंक मारा। नन्ही ने कहा, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। लेकिन नन्ही ने कहा, माँ, मैं उसकी यह आदत छुड़ा कर ही रहूँगी। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। फिर बहुत दिन हो गए। एक दिन नदी किनारे पानी बह रहा था। कुछ दिन बाद बिच्छू के पुनः प्राण संकट में पड़ गए, क्योंकि पानी की धारा बह रही थी और बिच्छू उसमें डूब रहा था। उसने सबसे पहले नन्ही को पुकारा, नन्ही मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, गिड़गिड़ाने लगा। नन्ही यह सब सुन रही थी और सोच रही थी कि बिच्छू को बचाऊं कि ना बचाऊं। फिर वह बिच्छू के पास गई और उसने कहा कि तुम मुझे डंक तो नहीं मारोगे ना। बिच्छू खिसियाकर हंसने लगा। फिर नन्ही ने उसे बचाया और नदी किनारे पास में ले आया और सूखे स्थान पर रख दिया। जैसे ही उसने सूखे स्थान पर रखा, फिर से बिच्छू नन्ही को डंक मारने के लिए गया। तुरंत नन्ही बोली, भाई, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मारो मुझे डंक। लेकिन बिच्छू शर्माने लगा। शर्म के मारे वह पीछे हट गया और उसने वादा किया कि नन्ही, आज के बाद मैं कभी किसी को, निर्दोष को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश हो गई यह बात सुनकर। उसने कहा, बिच्छू, यह बात तुम ध्यान में रखना, आज के बाद किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारना। अब मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। फिर खुश होकर नन्ही बतख किनारे पर जा रही है और उसकी माँ उसकी राह देख रही थी। उसकी माँ ने पूछा, नन्ही, आज फिर तुम क्यों देर से आई? नन्ही ने कहा, माँ, बिच्छू पानी में डूब रहा था, मैंने आज उसे बचाया, क्योंकि भलाई करना मेरा स्वभाव है, इसलिए। माँ ने कहा, ठीक है, आज लेकिन बिच्छू ने तुम्हें डंक तो नहीं मारा ना? नन्ही ने कहा, नहीं, आज उसने मुझे वादा किया है कि आज के बाद मैं कभी कोई निर्दोष व्यक्ति को डंक नहीं मारूंगा। मैं तो बहुत खुश हो गई। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूँगी, और आज मैं उससे वादा करके आई हूँ। उसने मुझे वादा किया है कि आज के बाद मैं कभी निर्दोष व्यक्ति को डंक नहीं मारूंगा। और नन्ही खूब खुश होकर, प्रसन्न होकर नाचने लगी और माँ भी खुश हो गई कि आज नन्ही ने इतनी छोटी होकर भी कितना सरल स्वभाव रख के एक बिच्छू को अच्छा बना दिया और वो उसकी गुलामी की आदत छोड़ दी उसने। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? मैंने आपको 2 कहानी सुनाई है, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आपको सुनाना अच्छा लगता है ना? मुझे भी कहानी कहना अच्छा लगता है। तो हाँ बच्चों, आपने कहानी सुनी ना? नन्ही थिरक कर नाचने लगी। तो ये है मुहावरे। आपको मज़ा आया ना? तो आज से आपको होमवर्क भी देना है, इसलिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है। पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं, फिर आपको मुहावरे लिखने हैं, और फिर आपको कौन किसे कहता है ये तो आपको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, तो ये नन्ही अपनी माँ से कहती है। इस तरह सब आपको लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपको नहीं लिखना है। फिर स्वाध्याय का प्रश्न है, वो 7 प्रश्नों आपको लिखना है। जैसे कि नन्ही कौन थी? बतख। मालूम है ना बच्चों आपको? कितनी अच्छी कहानी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको मज़ा आया ना? इसी तरह आपको ये 7 प्रश्न लिखने हैं और पीछे का घटनाक्रम में सही क्रम आपको लिखना है। वो आपको बॉक्स दिए हुए हैं, लेकिन वो आपको पहला कौन सा आएगा? जैसे बिच्छू दलदल में फंस गया, तो आप कहानी पढ़ेंगे तो ही आपको आएगा कि सबसे पहला वाक्य कौन सा आएगा। तो ये 3 प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना है। और दिनांक का कुछ मत सोचिए, आज लिखो, कल लिखो, कोई भी चलेगा, लेकिन होमवर्क करना। ठीक है बच्चों? अच्छा, नमस्ते।